हेलो, वेलकम टू माय चैनल गुड लाइफ ट्रिपल एस। मैं आज दुख का कारण बताने जा रहा हूँ कि यह दुख क्या होता है और दुख के बारे में उसकी दुख की परिभाषा क्या होती है और दुख क्यों होता है और इसका कारण कौन होता है, आज उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो जैसा कि पुराना वाला वही फिर से निवेदन है कि यदि अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हो सके तो ज़्यादातर शेयर करें। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि दुख किसे कहते हैं। तो दुख की बात की जाती है तो दुख किसे कहते हैं, तो जब हमारी इच्छाओं का हनन होता है तो उसे दुख कहते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने बड़ी सी डिफिनीशन नहीं बनाई है, लेकिन जो दुख कहते हैं ना, तो दुख कहने की जो इच्छाओं का जब हनन होता है ना, तो इसे ही दुख कहते हैं। अब जैसे कि इच्छाएं, मैंने बोला कि इच्छाओं का हनन होना, तो इच्छाओं का हनन होने का मतलब ये होता है कि यदि अगर हम कोई चीज़ की या किसी भी व्यक्ति की या किसी भी वस्तु की पाने की कामना करते हैं या इच्छा जगती है, तो वो काम ना होने पर उन्हें महसूस होता है कि मैं ऐसा सोचता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। या किसी व्यक्ति को पाने की चाहत होती है या कोई भी प्रकार से आपको कोई लगाव कोई किसी के प्रति खींच रहा है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए यदि अगर आप नहीं पहुँच पाते हैं तो आपको कहते हैं कि बड़ा तकलीफ़ होता है। जैसे कि यदि अगर आपका कोई व्यक्ति, करीबी व्यक्ति या प्रियजन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उनसे जो बिछड़ने का दर्द होता है, आप नहीं चाहते थे, आपकी इच्छाएँ नहीं चाहती थी कि वह पूरी तरीके से हमसे ना मिले या हमसे ना बात करे, लेकिन वह उसको मर जाने पर तो आपको तकलीफ़ होती है, इसे ही कहते हैं दुःख। तो उसके मरने के पर दुःख नहीं होता है, क्योंकि आप चाहते थे, क्योंकि आपकी ये इच्छाएँ जगी थी ना कि वो ऐसा ना हो, लेकिन हो ही गया, तो हो गया तो आपकी इच्छाओं का हनन हुआ और इसे आपको दुःख प्राप्त होता है। तो जैसा कि आप लोग पूरी तरह से समझ पाए होंगे कि दुःख किसे कहते हैं या दुःख का कारण कौन होता है। अब दुःख का मैं बताने जा रहा हूँ कि कारण कौन होता है और कि स्वयं वह दुःख का कारण किसी दूसरे को बताता है कि इसके चलते ऐसा हो गया, तो इसके चलते ऐसा नहीं होता है। अब दुःख का कारण स्वयं होते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे संसार की कोई भी प्रकार का कष्ट होता है, तो उस कष्टों का कारण स्वयं होता है। क्यों? क्योंकि यदि अगर वह चाहता तो उस कष्ट से बरे हो जाता था, लेकिन जब उसकी उन्होंने इच्छाएं प्रकट कर ली अपने दिल के अंदर, और जब इच्छाएं प्रकट हो जाती है तो उस इच्छाओं का हनन ही होना है। और यदि अगर हनन होगा तो आपको दुख ही होगा। तो इसमें दुखी कौन है? आप दुखी हैं। किसी से बता कौन रहा है? आप बता रहे हैं। यदि अगर किसी को गुस्सा जता रहे हैं तो आप जता रहे हैं। यदि अगर अगर अगला आपको किसी भी प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहा है, आप नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो आपको दुख होगा, आपको गुस्सा आएगा, और इस गुस्से का कारण कौन होता है? स्वयं होते हैं। तो इसलिए जैसा कि सब लोगों को समझ में आया होगा कि दुख का कारण कौन होता है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो।